नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो डेरिवेटिव तो हम बाद में सीखेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या करना है कि जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, कोई भी दवाई है, तो दवाई में क्या रहता है, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं ना, कि इसमें ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वही सब जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो आपकी कंपोजिशन है। मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है उसमें, तो 4 एलिमेंट से बन के वो मेडिसिन बनी है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को हम मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। आपको निकालना है, मान लीजिए गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स, ये आपका आ गया। तो इज इक्वल्स टू जी का जी और एफ एक्स क्या था, तो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, जब जी एक्स था तो साइन एक्स था, तो जब जी एक्स स्क्वायर है, जी एक्स साइन एक्स, अगर जी टी होता तो साइन टी होता। सिमिलरली अगर जी एक्स स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा साइन टी स्क्वायर, बस। अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होता है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन अगर आप फॉग निकालते, ठीक है, इसका मतलब होता एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ का तो एफ, जी एक्स क्या था आपका, साइन एक्स, जी एक्स क्या था आपका, साइन एक्स, ठीक है। तो जब आपका एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ। तो जब एफ, अगर एफ टी होता तो टी का स्क्वायर, तो एफ साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कंपोजिशन निकल रहा है, चाहे गॉफ बोलिए, चाहे फॉग बोलिए, चाहे गॉफ बोलिए, ये जो कंपोजिशन निकला इसका करना है डेरिवेटिव, यानी कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स निकला, ठीक है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि ये जो आपका निकला साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉस एक्स, होता है ना, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फॉग क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं साइन एक्स का, चलिए होल स्क्वायर ही बोल देते हैं। तो ये मेरा साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स का स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये, अगर ये साइन एक्स हमारा डोमेन हो जाता तो एक्स टू द पावर एन का पैटर्न है ना, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्स टू द पावर एन का पैटर्न है, जब भी कोई पावर में रहे तो ये आपका एक्स टू द पावर एन का पैटर्न है। तो हमेशा आपको याद होगा एक चीज कि जब भी आपका एक्स टू द पावर एन होता है, आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, और एक्स टू द पावर एन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये जाएगा डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय इस, ये पूरा एक्स है, मान लो ये पूरा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो बेस यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में। अब अपने मर्जी से हम लोगों ने इतना डिवाइड कर दिया तो इतना हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। डी साइन एक्स, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बाय डी एक्स। तो डी एक्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे 20 बाय 20 ही है, क्योंकि इसको आप कट कर सकते हो ना, ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो। तो अब ये आपका एन एक्स एन माइनस 1 में अगर जाएगा तो एन की जगह में क्या है, 2 है, तो एन एक्स यानी कि साइन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1, एन की जगह में 2 है ना, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब क्या, 1 छोड़ दीजिए, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x,
तो ये आपका आंसर, यानी कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे साइन स्क्वायर एक्स का या साइन एक्स के होल स्क्वायर का तो आपका साइन 2x आता है। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया, मतलब जब एक मोर देन वन फंक्शन मर्ज रहते हैं, उसमें इंक्लूड रहते हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये भी हमारा कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, यहाँ पर है क्या आप वो देखो, एक तो यहाँ पे आपका लीनियर फंक्शन है और उसका टू द पावर n है, यानी कि एक फंक्शन यहाँ है, एक फंक्शन यहाँ है। ठीक है, अगर ये सिंपली होता तो क्या होता, x टू द पावर 5 होता, तो वो x टू द पावर अगर 5 होता, ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता ना dxn बाई dx, इसका डायरेक्ट x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता, तो nxn माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका 2x प्लस 1 टू द पावर 5 है। ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब आपको अगर ये y है तो आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, मतलब कि आपको dy बाई dx निकालना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस पूरे को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, t मान लिया, t इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t टू द पावर 5 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में आप देख पा रहे हो, x के रेस्पेक्ट में आपको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये dy बाई dx और ये dt टू द पावर 5 बाई dx, मतलब y यहाँ भी d बाई dx लगाया, यहाँ भी d बाई dx लगाया हम लोगों ने। ठीक है, अब आप देखो ये t है, ये x है, कभी भी डिफ्रेंशिएट होगा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर t है ना, तो x टू द पावर n जो फॉर्मूला था वो ये फॉर्मूला बन जाएगा dt टू द पावर n बाय dt। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n t टू द पावर n माइनस 1। चलिए, तो ये हमारा t टू द पावर n था, तो dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इन दोनों को आप कट कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपका dt टू द पावर 5 बाई dt, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, x की जगह पे t है, इनटू dt बाई dx। तो t और x का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर t और x का हम रिलेशन देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे t इज इक्वल टू दिस कंसिडर किया था। ठीक है, तो इन द प्लेस ऑफ t, d का d, t के प्लेस पे 2x प्लस 1 बाई dx। अब तो हम जानते हैं ना, एक बार ये इसके साथ जाएगा, फिर d बाई dx एक बार 2x के साथ होगा, फिर एक बार d बाई dx 1 के साथ जाएगा। मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा dy बाई dx इक्वल्स टू वो जो 5 टू द पावर 4 था, जो मैंने बोला, एक बार 2x के साथ, एक बार 1 के साथ। ठीक है, दिस का दिस 2 अगर बाहर निकल जाए तो dx बाई dx प्लस d1 बाई dx का तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगेन 5 टू द पावर 4, 2 dx बाई dx कट के 1 हो जाएगा, या फिर इसका मैंने फॉर्मूला भी डिराइव करके बताया था। ठीक है, प्लस 0, तो दिस का दिस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2, तो 2 इंटू दिस, तो 5 2 ज़ा 10। टी के क्या था, टी को तो हम नहीं पहचानते हैं, हमारा क्वेश्चन में तो y x था और y था। ठीक है, तो टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 1 टू द पावर 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए एक और हमारा टॉपिक है चेन रूल। जो अपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ाना तो वही हमारा चेन रूल है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ चेन रूल में क्या होता है। अभी आपने यहाँ पर ये काम किया कि यहाँ पे टी टू द पावर 5 बाई dx था, आपने dt डिवाइड किया, dt मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपका चेन बन गया। ठीक, ये आपका क्या बन गया, चेन बन गया। तो ये तो सिर्फ 2 का चेन है, ये कभी 4 का, 5 का, 6 का भी चेन बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा चेन रूल जानना पड़ेगा, जिससे कि आपको कंपोजिट फंक्शन को भी समझने में मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेन रूल पे आगे बढ़ते हैं। चेन रूल क्या है, ठीक है, मान लेते हैं एक कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन तो आपको क्लियर है ना, जब मोर देन वन फंक्शन उसमें मर्ज रहते हैं, मिक्स रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। तो मान लेते हैं कंपोजिट फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये फॉग की बात कर रहा है। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स मतलब किसकी बात कर रहा है, फॉग की बात कर रहा है। किसका वैल्यू क्या जाएगा, एफ का एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन, यहाँ 2 फंक्शन मिक्स है, जी एक्स और एफ एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स। आपको फॉलोइंग स्टेप्स करना है। क्या करना है, तो आपको सबसे पहले फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द आउटर, मतलब आउटर में कौन है, एफ है, तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है इस एफ का, पहला स्टेप आपका। उसके बाद क्या है, जी एक्स है, तो उसके बाद आपको डेरिवेटिव निकालना है जी एक्स का।
एक्स के रेस्पेक्ट में, हमेशा सब एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। एफ का निकालोगे तो जी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालोगे, और जब जी का निकालोगे तो उसका डोमेन क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में। आप समझिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डोमेन के रेस्पेक्ट में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, डोमेन के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो हमारा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स था, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस एफ को किसके रेस्पेक्ट में, इसके डोमेन, तो इसके डोमेन के रेस्पेक्ट में, इसका डोमेन क्या है, जी एक्स है। उसके बाद आप क्या करोगे, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जी एक्स में जी का डोमेन क्या है, एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जो भी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ जी एक्स बाय, मैंने अभी बोला था ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना इसके रेस्पेक्ट में, इसके डोमेन, एफ का डोमेन क्या है, जी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये जो जी एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपका कोई एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स मान लो 3 फंक्शन है तो आप क्या करोगे, सपोज देखिए, आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज आपका यहाँ पे ये फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, 3 फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर इतना है तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी ऑफ इस f को आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, g ऑफ एच एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि जी ऑफ एच एक्स इसके रेस्पेक्ट में आप पहले f को डिफ्रेंशिएट करें तो आपका ये क्या हो जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एच एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, हाँ जी, यहाँ पे जितना आपने यहाँ पे डिवाइड किया है उतना यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डी ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे एच एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, एच एक्स, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एच एक्स के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, डी ऑफ एच एक्स, आपने जितना डिवाइड किया उतना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब इसका डोमेन क्या है, एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप देख पा रहे हो एक चेन बन रहा है, ठीक है, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसे डिफ्रेंशिएट किया इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसे डिफ्रेंशिएट किया इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये तो आपका एफ डैश इतना हो गया, इनटू जब आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये जी डैश एच एक्स बन गया, ठीक है। अब इनटू ये आपका एच एक्स को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो एच डैश एक्स बन गया। आप इस सारों को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वाई डैश बोल सकते हैं। क्लियर, एक दो एग्जाम्पल देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैंने चेन रूल पे बेस्ड यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप फर्स्ट देख पा रहे हो, साइन एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 ई टू द पावर कॉस एक्स, कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर tan इनवर्स रूट एक्स, और साइन ई टू द पावर एक्स क्यू, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहला हमारा है साइन एक्स टू द पावर 7 प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स टू द पावर 7 है, यानी कि एक्स एन का भी फॉर्मेट है, और साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का ही फॉर्मेट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में तो अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चेन रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जो भी था उसको मैंने y मान लिया, ठीक है, एंड देन डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे y के साथ d बाई डी एक्स और इस पूरे के साथ भी d बाई डी एक्स, ठीक है। तो d साइन एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 बाई d, साइन का डोमेन क्या है, एक्स टू द पावर 7 प्लस 1, एक्स टू द पावर 7 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ये पूरा मान लो थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा, तो d साइन थीटा आपका d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ। अब आपने अपनी मर्जी से इतना लिखा था ना यहाँ पे, तो जितना भी आपने डिवाइड किया है उतना आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाय, अब तो कुछ भी नहीं है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पर मैंने dx कर दिया, आगे चेन नहीं बढ़ा, ठीक है। तो d, इसको आप थीटा मान लो, d साइन थीटा बाई d थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का मतलब एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 इंटू एक बार इसके साथ जाएगा, फिर ये d बाई डी इसके साथ जाएगा, 1 एक बार एक्स टू द पावर 7 के साथ, फिर 1 के साथ। उसके बाद ये तो मेरा इतना ही हुआ। अब उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसका एन माइनस वन, तो एन मतलब 7, एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 यानी कि 6 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो कुल मिला के ये दिस प्लस दिस यानी कि 7 एक्स टू द पावर 6 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन था आपने y मान लेना है उसको। सो लेट y इज इक्वल टू द पावर कॉस एक्स। अब दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस हो गया। अब यहाँ e टू द पावर x होता, लेकिन यहाँ पे cos x है और यहाँ आपका x है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? आप एक फॉर्मूला जानते हो ना, d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। इसका फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर x होता है। आप ये फॉर्मूला तो जानते हो, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका cos x है और यहाँ पे x है। क्या कभी भी डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले e टू द पावर cos x है, तो डोमेन की जगह में cos x है, इसलिए हम लोग cos x को डिवाइड करेंगे और अगेन हम लोग क्या करेंगे? cos x डिवाइड करेंगे, cos x मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपनी मर्जी से हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये तो आपका नहीं था, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अपॉन कुछ नहीं हो तो cos x है तो dx। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, आपका जितना था उतना ही बच जाएगा। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x होता है इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। तो आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ देखिए कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी। आपका यहाँ पर कितना चेंज बनेगा? एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये डिफ्रेंशिएट होगा इसके रिस्पेक्ट में, और फिर ये कैसा डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब हम क्या करेंगे? तो d cos साइन रूट ए एक्स प्लस बी बाई डी cos ये थीटा, तो d थीटा हो गया। अब जितना डिवाइड किया उतना हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तब ना कटेगा। ठीक है, अब d साइन थीटा बाई डी थीटा, तो थीटा की जगह में जितना था उतना हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा बाई डी एक्स। ठीक है, ये एक स्टेप और जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। क्लियर है ये आपको? कॉस थीटा इसके रेस्पेक्ट पे हुआ, अब साइन थीटा तो इसके रेस्पेक्ट पे हुआ। अब ये सिंपली एक्स के, आपका ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 20 बाई 30 बच गया। अब सबसे पहले कॉस थीटा का होता है फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन थीटा। हो गया, इसका काम डन। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, डन। अब ये आपका क्या है? 20 का पावर 1/2 मतलब ax प्लस बी का रूट है, मतलब ax प्लस बी का पावर 1/2। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? x टू द पावर n का फॉर्मेट है। और आप हमेशा याद रखना, x टू द पावर n का फॉर्मेट हमेशा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यानी कि x टू द पावर अगर ये आपका n है तो ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी कि ax प्लस b। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया x टू द पावर n, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जितना डिवाइड किया उतना मैंने मल्टीप्लाई भी किया बाई डी एक्स। क्लियर? अब आपका क्या है? अब आपका माइनस साइन दिस कॉस दिस और आपका ये इसका डिफ्रेंसिएशन। तो फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, तो एन एक्स एन माइनस 1। अब एक बार ये इसके साथ जाएगा, फिर एक बार इसके साथ जाएगा, वो बारी बारी से दोनों के साथ चला गया। और आपका ये पूरा जो मैंने लिखा था वही लिखा है, और यहाँ 1/2 दिस यानी एक्स प्लस बी, 1/2 माइनस 1 को सॉल्व किया तो माइनस 1/2, और ए बाहर निकल जाएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 प्लस बी का 0। ठीक है, आप इसको बस अरेंज करके लिख दो। आप ये a इंटू 1 प्लस 0 तो a प्लस 0 यानी कि a। ठीक है, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका 1/2 और यहाँ आपका माइनस, तो माइनस 1/2 a। ठीक है, और उसके बाद आपका साइन और थीटा के प्लेस पे साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। और इसको तो हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस 1/2 तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 और 1/2 का हम रूट लिख सकते हैं ना, बस। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। क्लियर? चलिए, अब 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, वो आपका तो होमवर्क रहेगा। ठीक है, कौन सा 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। एक आपका क्वेश्चन है e टू द पावर tan इनवर्स रूट x, और एक क्वेश्चन आपका है साइन e टू द पावर x क्यूब। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।